हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 8th का जो चैप्टर 3 है कोल एंड पेट्रोलियम, उसमें हम सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे। इससे पहले हमने कोल और पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के बारे में अच्छी तरह से समझा था। आज हम ये पढ़ेंगे कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, मतलब कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, क्योंकि ये नेचुरल रिसोर्सेज हमने पढ़े हैं इससे पहले, वो लिमिटेड हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। You have studied in the beginning of the chapter that some natural resources are existable like fossil fuels, forest and minerals। तो जब चैप्टर शुरू हुआ तो उसमें हमने पढ़ा था कि कुछ सब्सटेंसेज, कुछ नेचुरल रिसोर्सेज एग्जिस्टेबल हैं, मतलब लिमिटेड हैं। एग्जिस्टेबल मतलब लिमिटेड है, मतलब वो ख़त्म हो जाएंगे अगर उनका हम ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ख़त्म हो जाएंगे। जैसे फॉसिल फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल्स अब हमने क्या क्या पढ़ा है, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। और फॉरेस्ट्स और मिनरल्स, ये सभी एग्जिस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं। यू नो दैट कोल एंड पेट्रोलियम आर फॉसिल फ्यूल्स, हम जानते कोल और पेट्रोलियम फॉसिल फ्यूल्स हैं, हमने पढ़ा है अच्छी तरह से। इट रिक्वायर्ड द डेड ऑर्गेनिजम्स मिलियंस ऑफ ईयर टू गेट कन्वर्टेड इनटू दीज फ्यूल्स। इनको बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, लाखों साल लग जाते हैं इनको बनने में। ये कैसे बनते हैं, ऑर्गेनिजम्स, डेड ऑर्गेनिजम्स से ये बनते हैं। और डेड ऑर्गेनिज्म से फ्यूल्स में कन्वर्ट होने में इनको लाखों साल लग गए हैं। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, द नॉन रिजर्व्स ऑफ दीज विल लास्ट ओनली अ फ्यू हंड्रेड ईयर्स। तो जो इनके जो हमें अब तक पता है वो भंडार, रिजर्व्स का मतलब भंडार, बहुत कम है। ऐसा माना जाता है कि जिस स्पीड से हम इनको यूज कर रहे हैं तो कुछ 100 साल तक ही ये चलेंगे। और ओवर बर्निंग ऑफ दीज फ्यूल्स इज मेजर काज ऑफ एयर पोल्यूशन। और इनको जब जलाते हैं तो एयर पोल्यूशन भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की गैस भी बनती है, और जिससे गर्मी भी होती है। और गर्मी होने से ग्लोबल वार्मिंग भी होती है। ग्लोबल वार्मिंग मतलब ये नहीं है कि थोड़ा सा एरिया ही गर्म होता है, पूरे वर्ल्ड में गर्मी हो जाती है। किससे? बर्निंग ऑफ फ्यूल्स से, मतलब बर्निंग से, कुछ भी हम जलाते हैं उससे ग्लोबल वार्मिंग होती है, क्योंकि उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा होती है जो ग्लोबल वार्मिंग का एक कारण होती है। इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी दैट वी यूज़ दीज फ्यूल्स ओनली व्हेन एब्सोल्युटली नेसेसरी। इसलिए यह ज़रूरी हो जाता है कि हम इन फ्यूल्स को तभी यूज करें जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। दिस विल रिजल्ट इन बेटर एनवायरनमेंट। इससे एक तो एनवायरनमेंट साफ़ सुथरा रहेगा, पोल्यूशन भी नहीं होगा, और स्मॉलर रिस्क ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग मतलब गर्मी पैदा होने का कम रिस्क रहेगा, मतलब ग्लोबल वार्मिंग का रिस्क कम हो जाएगा। एंड देयर अवेलेबिलिटी फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। और ये बहुत सालों तक हमें मिल भी सकते हैं, बहुत सालों तक ये चलते रहेंगे, मतलब ये अवेलेबल रहेंगे, बहुत सालों तक हमें मिलते रहेंगे। इन इंडिया द पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन PCRA, ये होता है पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, एडवाइजेज पीपल हाउ टू सेव पेट्रोल डीजल वाइल ड्राइविंग। तो ये बताते हैं कि पेट्रोल और डीजल को ड्राइविंग के दौरान कैसे बचाया जा सकता है। ये एक एसोसिएशन बना रखी है जो कि लोगों को ये बताती है कि पेट्रोल और डीजल को कैसे वेस्ट होने से बचाया जा सकता है, या ड्राइविंग के दौरान इसको कैसे बचाया जा सकता है। तो एक पॉइंट ये है, ड्राइव एट अ कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एज फार एज पॉसिबल। एक स्पीड से ही ड्राइव करना चाहिए, बीच बीच में ब्रेक लगाते हैं या फिर तेज़ चलाते फिर धीरे करते हैं, तेज़ चलाते धीरे करते हैं, तो उससे ज़्यादा पेट्रोल की खपत होती है, ज़्यादा पेट्रोल और डीजल यूज होता है। दूसरा पॉइंट है, स्विच ऑफ द इंजन एट ट्रैफिक लाइट्स। जब ट्रैफिक लाइट होती है, रेड लाइट होती है, तो वहाँ पर इंजन को स्विच ऑफ कर देना चाहिए। एंड एट अ प्लेस वेयर यू हैव टू वेट, और जहाँ पर आपको वेट करना होता है वहाँ पर भी गाड़ी के इंजन को बंद कर देना चाहिए, ताकि पेट्रोल, डीजल या फ्यूल कम से कम खपत हो। एंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर, और टायर जो होते हैं उनमें हवा भरी होनी चाहिए सही से। अगर हवा कम होगी टायरों में तब भी पेट्रोल या डीजल या फ्यूल की खपत ज़्यादा होती है। एंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल, और व्हीकल का रेगुलर मेंटेनेंस होना चाहिए, उसको बीच बीच में सर्विस करवाते रहना चाहिए ताकि वो ख़राब ना हो, उससे पोल्यूशन ना हो। यहाँ तक ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। आप भी खुशी मनाओ और ऐसे नाचो गाओ, क्योंकि चैप्टर ख़त्म हो गया है और आपको अच्छी तरह से समझ में भी आ गया है।
क्योंकि मैंने अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की है और आपने अच्छी तरह से समझने की कोशिश की है। इससे आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अगला पार्ट करेंगे। अगर आपको समझ आ गया है प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर टू योर फ्रेंड्स। अपने दोस्तों को भी इसे शेयर कर देना ताकि वो भी अच्छे से समझ लें। एंड एक लाइक बनता है। और अगर कुछ समझ नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछ लेना। जो भी टॉपिक आपको समझ नहीं आया है मैं उस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगी और उसमें और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगी ताकि वो अच्छे से आपको समझ में आ जाए। सो डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।